हम खबर शामिल करेंगे। तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल उमर अयूब ओहदे से मुस्ताफी हो गए। बानी पीटीआई ने इस्तीफा मंजूर कर लिया। शुक्रगुजार हूं। उमर अयूब का कहना था शिबली फराज को बानी पीटीआई से मुलाकात में इस्तीफा पहुंचाने का कहा था। बहुत वर्कलोड था, बतौर वर्कर बानी पीटीआई के साथ हूं। मजीद बात करेंगे अपनी नुमाइंदा जाहिदा राव से। जाहिदा बताइएगा, उमर अयूब मुस्ताफी हो चुके हैं अपने ओहदे से? जी बिल्कुल, उमर अयूब जो है अपने ओहदे से मुस्ताफी हो चुके हैं। बानी पीटीआई को इस्तीफा दिया गया था तो उन्होंने कबूल कर लिया। और इससे पहले भी एबीएन ने खबर दी थी कि पार्लिमानी और कौमी असम्बली के ओहदे वो कहीं ना कहीं पीटीआई अलग करने का सोच रही है। उनके वर्कर्स का बहुत प्रेशर है क्योंकि एक बंदे के पास दो जिम्मेदारियां हैं। तो उमर अयूब के साथ बहुत अच्छे से पार्टी इख्लाफात भी चल रहे थे और वर्क लोड भी था, तो उमर अयूब ने उसकी बिना पर इस्तीफा पहले भी दिया था जो कबूल नहीं किया गया। तो अब जो है उनका कहना है कि मैं मजीद की जिम्मेदारियां नहीं संभाल सकता। सलमान अकरम राजा से उम्मीद की जा रही है कि वो जनरल सेक्रेटरी की जिम्मेदारियां संभालेंगे और रऊफ हसन जो है इलेक्शन कमीशन के जितने भी मामला हैं वो देखेंगे। तो अपोजिशन लीडर जो है उमर अयूब और जो है शिबली फराज जो है वो पार्लिमानी टीम को लीड करेंगे। तो इस तरह से जो स्ट्रक्चर में कहीं ना कहीं पीटीआई की तब्दीलियां की जा रही हैं और ये बहुत अच्छे से प्लान था कि ये ओहदे अलग करने के। उनके वर्कर इसलिए प्रेशर दे रहे थे कि उमर अयूब के पास दो जिम्मेदारियां हैं। उस तरह से कोई मौसर तहरीक नहीं चला रहे, बानी पीटीआई के लिए कुछ नहीं कर रहे और पार्टी इख्लाफात भी थे। बैरिस्टर गौहर का कहना है कि अभी तक मुझे तो इल्म नहीं है, लेकिन बैरिस्टर गौहर के कहने से नहीं होता, लेकिन उन्होंने नोटिफिकेशन जो है जारी किया है कि उन्होंने मुल्क एक्सेप्ट कर लिया है। तो बानी पीटीआई जाने से हुक्म जारी हुआ है और उमर अयूब जो है जनरल सेक्रेटरी नहीं होंगे, बतौर अपोजिशन लीडर जो है काम करते रहेंगे, पीटीआई के वर्कर के तौर पर काम करेंगे। और ये पार्टी में जो है एक करते से उमर अयूब पर भी प्रेशर आ रहा था कि इस्तीफा आप दें, क्योंकि उससे पहले जब जलसा मुलतवी किया था तब भी ये हुआ था कि उमर अयूब को कहा गया, तो उमर अयूब पर कहीं ना कहीं जिम्मेदारी डाल दी गई थी कि आप अपोजिशन लीडर हैं, आप पर जिम्मेदारी बनती है। तो उमर अयूब अब सिर्फ बतौर अपोजिशन लीडर ही खिदमत सर अंजाम देंगे। बहुत शुक्रिया जाहिदा राव। जी बिल्कुल, उमर अयूब जो है अपने ओहदे से मुस्ताफी हो चुके हैं। बानी पीटीआई को इस्तीफा दिया गया था तो उन्होंने कबूल कर लिया। और इससे पहले भी एबीएन ने खबर दी थी कि पार्लिमानी और कौमी असम्बली के ओहदे वो कहीं ना कहीं पीटीआई अलग करने का सोच रही है। उनके वर्कर्स का बहुत प्रेशर है क्योंकि एक बंदे के पास दो जिम्मेदारियां हैं। तो उमर अयूब के साथ बहुत अच्छे से पार्टी इख्लाफात भी चल रहे थे और वर्क लोड भी था, तो उमर अयूब ने उसकी बिना पर इस्तीफा पहले भी दिया था जो कबूल नहीं किया गया। तो अब जो है उनका कहना है कि मैं मजीद की जिम्मेदारियां नहीं संभाल सकता। सलमान अकरम राजा से उम्मीद की जा रही है कि वो जनरल सेक्रेटरी की जिम्मेदारियां संभालेंगे और रऊफ हसन जो है इलेक्शन कमीशन के जितने भी मामला हैं वो देखेंगे। तो अपोजिशन लीडर जो है उमर अयूब और जो है शिबली फराज जो है वो पार्लिमानी टीम को लीड करेंगे। तो इस तरह से जो स्ट्रक्चर में कहीं ना कहीं पीटीआई की तब्दीलियां की जा रही हैं और ये बहुत अच्छे से प्लान था कि ये ओहदे अलग करने के। उनके वर्कर इसलिए प्रेशर दे रहे थे कि उमर अयूब के पास दो जिम्मेदारियां हैं। उस तरह से कोई मौसर तहरीक नहीं चला रहे, बानी पीटीआई के लिए कुछ नहीं कर रहे और पार्टी इख्लाफात भी थे। बैरिस्टर गौहर का कहना है कि अभी तक मुझे तो इल्म नहीं है, लेकिन बैरिस्टर गौहर के कहने से नहीं होता, लेकिन उन्होंने नोटिफिकेशन जो है जारी किया है कि उन्होंने मुल्क एक्सेप्ट कर लिया है। तो बानी पीटीआई जाने से हुक्म जारी हुआ है और उमर अयूब जो है जनरल सेक्रेटरी नहीं होंगे, बतौर अपोजिशन लीडर जो है काम करते रहेंगे, पीटीआई के वर्कर के तौर पर काम करेंगे। और ये पार्टी में जो है एक करते से उमर अयूब पर भी प्रेशर आ रहा था कि इस्तीफा आप दें, क्योंकि उससे पहले जब जलसा मुलतवी किया था तब भी ये हुआ था कि उमर अयूब को कहा गया, तो उमर अयूब पर कहीं ना कहीं जिम्मेदारी डाल दी गई थी कि आप अपोजिशन लीडर हैं, आप पर जिम्मेदारी बनती है। तो उमर अयूब अब सिर्फ बतौर अपोजिशन लीडर ही खिदमत सर अंजाम देंगे। बहुत शुक्रिया जाहिदा राव।